एवरीवन, दिस इज शिल्पी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर मंथ में जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला जो इम्पोर्टेंट डे है वो आता है हमारा 2 सितंबर को, वर्ल्ड कोकोनट डे। इस बार का इसके लिए थीम था, काफी बड़ा है। जनरली जो बड़े थीम्स होते हैं वो नहीं आते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या बात हो रही है। दे एक्चुअली वांट टू बिल्ड अ कोकोनट कम्युनिटी, यानी कि जो कोकोनट को प्रोड्यूस करते हैं उनकी कम्युनिटी। किस तरीके की? अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल amid coronavirus 19 pandemic and even beyond that. Okay, so sustainability की बात हो रही है and this particular sector should become resilient and unaffected by the external factors, उसकी बात हो रही है। और ये होता है 2 सितंबर को। सेकेंड है 5 सितंबर, हम सभी बचपन से मनाते हुए आ रहे होंगे, आपको पता ही होगा। ये इंडिया में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनका इस दिन बर्थडे होता है। ओके, थर्ड हम बात करते हैं 7 सितंबर की। इस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इस पर्टिकुलर डे पे एनवायरमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। किस चीज की? दैट वी शुड एक्चुअली गेट क्लीन एयर। क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये है आपका 7 सितंबर को। और इस बार का इसका थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। तो अभी तक हमने 3 डेज पढ़े हैं। 2 सितंबर को क्या है? तो वो है आपका कोकोनट डे। 5 सितंबर एवरीवन नोज टीचर्स डे इन इंडिया, और 7 सितंबर को है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। फिर आता है 8 सितंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। यू कैन इवन चेक दिस। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2021, ये हमने इस बार सेलिब्रेट करा 8 सितंबर को। हर बार इसी दिन होता है। इस बार का इसका थीम था लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। बेसिकली जो डिजिटल डिवाइड है, ऑब्वियसली द रिच आर हैविंग द एक्सेस while the not so rich people find it very difficult to actually access the internet, या फिर जो डिजिटल एजुकेशन हो गई वो उन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं असमर्थ रही है। तो लिटरेसी इस तरह, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, ठीक है, रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। 8 सितंबर को होता है लिटरेसी डे, ऐसे याद रखना। 5 तारीख को होता है टीचर्स डे और उसके जस्ट 3 दिन के बाद है लिटरेसी डे। 10 सितंबर को होता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और इस बार का इसका थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखना। जैसे वो क्लीन एयर वाला है, वो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्लूडिंग इट मैंने इंक्लूड करा है, बट दिस पर्टिकुलर वन यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, 8th को हम लोग लिटरेसी दे रहे हैं कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें दूसरों को या खुद को हार्म हो। और 10 तारीख को हम बोल रहे हैं दैट वी शुड नॉट हार्म अवर सेल्व्स। ओके, सुसाइड को हमें रोकना है एंड क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इसका थीम है। फिर 14th को होता है हिंदी दिवस, ये आप सबको पता होगा। देखिए, एक होता है इंटरनेशनल हिंदी डे, वो होता है 10 जनवरी को, ठीक है। और इंडिया में हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। तो अभी कभी कभार क्या होता है ना कि क्यों मनाया जाता है चीज वो पूछ लेते हैं। जैसे कि इस बार शायद किसी एग्जाम्स में डॉक्टर्स डे किसका बर्थडे होता है ये पूछा था, ठीक है। तो डॉक्टर बीसी रॉय का बर्थडे होता है, इसलिए मनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान पता होना चाहिए कि 14th को हम लोग हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री डिक्लेयर करा था और उसको अडॉप्ट करा था। और ये कब हुआ था? 1949 में। फिर 15 सितंबर की यदि हम बात करें तो इस दिन 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं। एक तो है नेशनल इंजीनियर्स डे। नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम विश्वेश्वरैया। तो ये काफी बड़े इंजीनियर थे और इंडिया के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, उसको एक दिशा देने में इनका हाथ था। तो इनके लिए इनके बर्थडे को हम लोग एज इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और इस बार का थीम था क्या? इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लैनेट सेलिब्रेटिंग द यूनेस्को इंजीनियरिंग रिपोर्ट। तो यूनेस्को ने इस साल एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट पब्लिश करी थी, तो उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने की बात हो रही है। जनरली एग्जाम्स में जो बड़े थीम्स होते हैं वो नहीं पूछते हैं, लेकिन जो छोटे थीम्स हैं, जैसे कि अभी हमने क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज पढ़ा था, हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट, वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है इफ दे वांट टू आस्क। ओके, उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी 15 तारीख को ही होता है और इस बार का थीम था स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्राइसिस। ओके, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? 2 तारीख को था कोकोनट डे, ठीक है। को 2 बार हो रहा है।
ओके, 5th को टीचर्स डे है, 8th को लिटरेसी डे है, और 10 को हम बोल रहे हैं कि अपने आप को हार्म नहीं करना है, सुसाइड प्रिवेंशन डे है, ठीक है। फिर उसके बाद 14th को है आपका हिंदी दिवस, और 15th को इंजीनियर्स डे है और डेमोक्रेसी डे है। ओके, आगे देखते हैं। 18th सितंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन होता है वर्ल्ड बैम्बू डे। अब आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एंड मेक श्योर टू आंसर दिस। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको आंसर करना है, ओके। कि जो बोल्ड नाम का प्रोजेक्ट है ये बैम्बू बेस्ड इकोनॉमी के लिए ही है, तो ये हम किस राज्य में इसको चलाया जा रहा है, केवीआईसी के द्वारा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर टू आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं आता तो आप सर्च करो और फिर आंसर करो। आगे देखते हैं। सो वर्ल्ड बैम्बू डे जो कि 18 सितंबर को होता है, उसका इस बार का थीम है प्लांट #प्लांट बैम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू। सो बेसिकली इसको ग्रो करने की बात यहाँ पे की जा रही है, ओके। इसके अलावा एक देवारण्य नाम का स्कीम है जो कि मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, वो भी ऐसा ही है कि उसमें आपसे बात हो रही है कि हमें जो बैम्बू बेस्ड इकोनॉमी है उसको फ्लरिश करना है, जैसे कि ट्राइबल्स को भी जॉब मिले और हम प्लांट्स को और ट्रीज को भी ग्रो कर सकें, तो एनवायरनमेंट के लिए भी एक बेनिफिशियल चीज होगी। फिर नेक्स्ट आता है 23 सितंबर। इस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, और अभी हाल ही में इंडिया में एक साइन डिक्शनरी अभी हमने रिलीज करी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसमें 10,000 वर्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन लैंग्वेज, ओके। और इसका इस बार का थीम क्या है, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। सो 23 को हो गया हमारा साइन लैंग्वेज डे, और वही 18 को है बैम्बू डे। 15 को क्या है, तो एक बार क्विकली सोचिए अपने मन में, डेमोक्रेसी एंड इंजीनियर्स डे। 14 को हिंदी दिवस है, 2 को क्या है तो कोकोनट डे है। उसके अलावा 7th को क्या है, सो वर्ल्ड डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है। 8th को इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, 10th को सुसाइड प्रिवेंशन डे है। तो आप जब भी चीजों को पढ़ रहे हो ना, एक उसको जब भी आप चीजों को पढ़ते हो उसको आप कोशिश करो कि एक सीक्वेंस में पढ़ो। तो क्या होगा कि सपोज आपका इसका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो वहां पे जो आपके ऑप्शंस होंगे वो कंफ्यूजिंग होंगे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये चीज वहां पे याद रहेगी कि नहीं। लेकिन आपने अगर एक सीक्वेंस में पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि सितंबर है, क्योंकि आप ट्रस्ट करिए, आप कितना भी पढ़ लोगे 80% चांस है कि आपको एग्जैक्ट डे जब एग्जाम में जाओगे तो भूल जाओगे। खासकर जो अप्रैल और मई के मंथ है उनमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और आप खुद सोचो, हर महीने आप लोग 15 दिन याद कर रहे हो 30 में से या 31 में से, तो आप कितना उसको रिटेन कर सकते हो। लेकिन यदि आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हो और बार बार उसी सीक्वेंस को याद करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ओके। नेक्स्ट है अंत्योदय दिवस। ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे उनकी 98th एनिवर्सरी थी 2014 में। सो उसको कोमेमोरेट करते हुए बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई थी 2014 में इलेक्शन जीत के, तो उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि हम 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाएंगे, ओके। और ये काफी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स में भी, इसके अलावा स्पेशली बीजेपी के लिए, ओके। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी है। सो दीज आर लाइक द फाउंडिंग पिलर्स ऑफ बीजेपी। सो यहाँ से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन ये 4-5 लोगों के आप नाम याद रखना, ओके। फिर नेक्स्ट है 26 सितंबर को। इस दिन होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। तो देखिए, इन्वायरमेंट डे कब होता है, 5 जून को। हेल्थ डे कब होता है, 7 अप्रैल को, ठीक है। ये मुझे अभी तक याद है क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि आप कुछ भी कर लो लेकिन अगर हेल्थ का साथ नहीं है तो थोड़ी मुश्किल होगी लाइफ को जीने में, ठीक है। कि आपको पढ़ना भी है, आपको जो भी अपने काम करने हैं डेली के, तो हेल्थ का साथ होना जरूरी है। तो उससे हमने 7 अप्रैल याद रखा था, और एनवायरमेंट डे होता है 5 जून को। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल हेल्थ की बात हो रही है, दोनों को कंबाइन कर दिया है, और ये होता है 26 सितंबर को। इस बार का इसका थीम क्या था, प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन दी ग्लोबल रिकवरी। तो ज्यादातर हम जो भी देख रहे हैं ना, थीम्स उनकी रिकवरी से ही रिलेटेड है, बिकॉज कोरोना वायरस पे ही फोकस कर रहे हैं कि उसके बियॉन्ड में क्या होना चाहिए। हमारा जो सेक्टर है वो रेजिलियंट होना चाहिए, दैट इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनी सच पैंडेमिक्स इन द फ्यूचर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रख सकते हो। और इस बार का इसका थीम क्या है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके। तो अभी तक क्विकली एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। 15th से देख लेते हैं। 15th को था आपका इंजीनियर्स डे और डेमोक्रेसी डे। उसके बाद 18th को बैम्बू और बोल्ड प्रोजेक्ट आपको बताना है कि कहाँ हमने शुरू करा है।
फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मुझे खुद भी ध्यान नहीं आ रहा। 25 को अंत्योदय दिवस है, ठीक है। उसके बाद 27 को, अच्छा 23 को है साइन लैंग्वेजेस डे, ठीक है। और 27 को हो गया वर्ल्ड टूरिज्म डे। 26 को क्या है, तो एनवायरमेंटल हेल्थ डे है। फिर नेक्स्ट आता है 28 सितंबर और इस दिन होता है वर्ल्ड रेबीज डे। और इस बार का इसका थीम क्या है, सो रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर्स। सो इससे रिलेटेड, इस डिसीज से रिलेटेड हमको फैक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स करना है, जिससे कि लोगों को पता चले उसके बारे में, ना कि फियर या फिर फेक उससे जो रिलेटेड चीजें हैं उनको पहुंचाना है। सो 28 सितंबर को है वर्ल्ड रेबीज डे। नाउ दिस मेक्स मी वंडर दैट इवन रेबीज हैज इट्स ओन डे, लाइक क्वाइट गुड। सो 27 को है टूरिज्म डे, ठीक है। 26 को एनवायरमेंटल हेल्थ डे और 28 को है रेबीज डे। 29 को है वर्ल्ड हार्ट डे और इस बार का इसका थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। सो देखो 4-5 तो जो दिन है ना वो लगातार में ही आपके आ रहे हैं, ठीक है। 25 को अंत्योदय दिवस, 26 को एनवायरमेंटल हेल्थ डे, 27 को क्या है आपका, सो टूरिज्म डे, 28 को है रेबीज डे और 29 को है वर्ल्ड हार्ट डे। ओके, यूज हार्ट टू कनेक्ट। तो देखिए इसका कितना छोटा सा थीम है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि टूरिज्म डे का थीम क्या है, सो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। रेबीज डे का क्या थीम है, सो रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। एंड लास्ट है 30 सितंबर और इस दिन होता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। क्विकली आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, आप अपने मन में इसको सोचिए। साइन लैंग्वेजेस डे कब होता है, ये होता है 23 सितंबर को। और 30 सितंबर को क्या होता है, ट्रांसलेशन डे। तो दो हमारे ऐसे दिन हो गए जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज से रिलेटेड है। ओके, सो अब हम क्विकली एक बार सारे जितने भी डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। आप चाहो तो सिर्फ इस स्लाइड का और नेक्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार देख लोगे तो आपका जो सीक्वेंस है वो आपके माइंड में फॉर्म हो जाएगा और आप चीजों को भूलोगे नहीं। 2 सितंबर को होता है कोकोनट डे, 5th को है टीचर्स डे, 7th को है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, थीम क्या है, हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। 8th को है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फिर उसके बाद है 10th सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे, 14th को है हिंदी दिवस और 15th को है इंजीनियर्स डे। एम विश्वेश्वरैया जी का जो बर्थडे है उसको उसके रूप में इसको उसकी वजह से इस दिन को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और साथ में है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और 18th को क्या है, सो वर्ल्ड बैम्बू डे। फिर 23rd को है साइन लैंग्वेजेस डे, 25th को है अंत्योदय दिवस, 26th को एनवायरमेंटल हेल्थ डे, 27th को है टूरिज्म डे, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम है इस बार का। 28 सितंबर को है रेबीज डे और इसका थीम है फैक्ट्स नॉट फियर। 29th को क्या है, हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे। और 30th को है वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। काफी शॉर्ट रखा है मैंने आप लोगों को, चीजों को 2-3 बार सुनोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम।